थे तो 1986 में हिमाचल में राम मंदिर के विषय को एजेंडे में शामिल कर लिए और 2 से लेकर ये यात्रा 303 तक पहुंच गई है। और कल चर्चाओं में ये था कि अब की बार 400 पार, तो इसकी संभावना सकारात्मक या नकारात्मक क्या देख पा रहे हैं हम? देखिए, जो उनकी कोशिश है, जिस स्तर पर वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी, वो उस आधार पर वो अगर अपनी पूरी ताकत को लगाएंगे तो फिर उसके बाद चुनाव जो होगा वो पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो जाएगा जी। और उस वक्त आपको इस भारतीय जनता के विवेक के जागने का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे 10 वर्ष के दौर में विफलताओं के जो पहाड़ खड़े किए हैं उनके बीच में और राम को आपने एक अच्छी बात कही और आदरणीय मित्र ने भी जो पहले बोलकर गए उन्होंने भी कही कि गली गली में था, लेकिन और आपसे शायद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो 400 पार भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मुझे कल दिन में कम से कम 10-12 लोग जिनका मेरी विचारधारा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई पान बेचने वाला है, कोई बड़ी शॉप चलाने वाला है, उन्होंने भी खुले मन के साथ ये कहा कि ये तो लेकिन राजनीति ज्यादा हो रही है, इसमें धर्म कम है जी। तो ये एक मंथन चलेगा आने वाले दिनों में और उस मंथन के दौरान अगर लोगों का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने ये पाया कि धर्म के आधार पर जिन जिन देशों ने राष्ट्र बनने की कोशिश की थी उन सबकी लुटिया डूब चुकी है और उनका विवेक अगर जागृत हुआ और उन्होंने अपने राम को अगर पोलिंग एजेंट बनाने से इनकार कर दिया तो 400 तो छोड़िए, बहुमत पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादल जी, एक और सवाल करता हूं, फिर प्रताप भानु जी के पास जाता हूं। ये बहुमत पार करना भी मुश्किल होगा, ये आपकी इच्छा है या आपका आकलन है? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपको एक याद दिला रहा हूं, 2004 में एक बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा ब्लिट्जक्रिग शुरू हुआ था जिसका नाम था शाइनिंग इंडिया और अटल जी जैसा व्यक्तित्व उस वक्त मौजूद था भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन वो जो मिसमैच किया लोगों की रियलिटी से, लोगों की वास्तविक स्थिति से, उसका जो मिसमैच हुआ उसकी वजह से वो पराजित हुए। उसी तरीके का मेरा ये राजनीतिक आकलन है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता, देखिए इस देश की जनता अगर धर्म के नाम पर वोट दे रही होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होना चाहिए था। हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद ज्यादा ईमानदारी के साथ खुले आम धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन भारत की जनता ने कभी भी उनको उस तरीके की हैसियत में पहुंचने नहीं दिया क्योंकि यहां आज भी धर्म और राजनीति को अलग अलग करने का विवेक है। तो ये मेरा राजनीतिक आकलन है कि मुझे नहीं लगता कि राम के नाम पर वो अप्रैल और मई की नैया को, नाव को पार कर पाएंगे।